कुपवाड़ा जिला के यारू लंगेट इलाके में सरकारी स्कूल में जेर तालीम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले इदरीस अल्ताफ वानी नामी तालिब इल्म ने 8वीं जमात के नताइज में टॉप किया है। इदरीस बॉयज मिडिल स्कूल यारू लंगेट में जेर तालीम है। इसके एजाज में महकमे तालीम ने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। इसमें जिला तालीमी सरबरा समेत दीगर तालीमी अफसरान मौजूद रहे। तकरीब में इदरीस की हौसला अफजाई की गई। दिलचस्प बात यह है कि इस स्कूल में तैनात तदरीसी अमले ने पूरे साल में हड़ताल के दौरान भी तदरीसी अमल जारी रखा। इसकी तस्दीक मकामी लोगों और अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म ने भी की। चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा मोहम्मद शफीवार ने इदरीस को 10,000 रुपए नकदी और उनके वालिदैन के अलावा असातिज़ा को भी मुबारकबाद दी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ सब मेरे दोस्तों को जो अभी प्राइवेट स्कूल में है और गवर्नमेंट स्कूल में है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए और जिसे अपनी मेहनत पे यकीन हो वो आगे बढ़ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और कौन गवर्नमेंट स्कूल में, सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। ये तासुर जो है गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम नहीं है, गवर्नमेंट उस्ताद मेहनत नहीं करते हैं, ये तासुर बहुत गलत है। खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट में, मैं ये सहरा को बनता हूँ और जो इनके टीम के जो बाकी अफराद थे, टीचर्स साहिबान थे, उनको मैं ये सहरा उनके सर बनता हूँ। हम हद से ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी जो भी टीम है हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमने कभी आज तक ये न कोई छुट्टी मनाई है न कोई हड़ताल मनाया। इन्होंने क्यों कर एक कारकर्दगी दिखाई, इसमें हमारे टीचर साहिबान का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है और इसमें हमारे पेरेंट्स का भी जो है इनके साथ अच्छा तरीके से चले हैं, कोऑर्डिनेट किया है एक दूसरे के साथ। तो हम ये आगे चाहते हैं कि ये खुशी का माहौल जो है हर सू छाया हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा बच्चा जिसको जो एक गरीब घर से वाबस्ता था, मैं सबसे पहले उस बच्चे को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में 346 प्राइवेट स्कूल्स भी है जो कंपटीशन में है इस वक्त, लेकिन ये मुबारकबाद है हमारे लिए। हम यही पैगाम देना चाहेंगे सभी लोगों को कि जो यहाँ अपने बच्चों को जो एडमिशन है वो हमारे स्कूलों में करवा दीजिएगा। बांडीपुरा में महकमे तालीम की जानिब से मुख्तलिफ इम्तिहानात में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। ताहम इस तकरीब के दौरान चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा को उस वक्त पेशेबानी का सामना करना पड़ा जब इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले एक सरकारी स्कूल के बच्चे ने स्कूल में जगह की तंगदामनी, पानी और बैतुल खला की अदम मौजूदगी जैसे मसाइल उठाए। उसने ये कहानी भी बताई कि किस तरह मिड सेशन में उसके स्कूल के 2 असातिज़ा को इलेक्शन के काम पर लगा दिया गया। हालांकि इसी तकरीब में चीफ एजुकेशन अफसर ने बांडीपुरा में सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को लेकर बुलंद बांग दावे किए थे। इस मामले पर चीफ एजुकेशन अफसर ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें स्कूल तामीर करने के लिए जमीन दस्तयाब नहीं हो रही है। इसके क्रेडिट में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इसके क्रेडिट में पहले अल्लाह को देना चाहती हूँ, फिर अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। उनने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है, इसलिए अब आज इस लेवल पर खड़े हैं। Sir, in our school there are a lot of problems. Sir, the main problem is accommodation problem. We are 3 to 4 classes in one due to accommodation. And in our school there is no playground and no co-curricular activities. In our school there are neither water facilities nor toilet facilities. ये जो बच्चे ने जिस प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया है वहाँ पर हमें ये देरीना वहाँ मसला है, ज़मीन का मसला है। हमारे पास पैसे भी है लेकिन ज़मीन नहीं मिल रही है उधर। अब हम इस स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ क्लब कर ले, लेकिन वो भी दैट इज नॉट आल्सो फिजिबल। महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल डुलू का कहना है कि 1.5 माह पहले डॉक्टरों की असामियां पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये असामियां 15 दिसंबर तक पूरी की जाएंगी ताकि रियासत में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को खुसूसी मराहत भी दी जा रही हैं। कोई पिछले एक 1.5 महीना पहले 1000 पोस्ट डॉक्टर्स के रेफ़र किए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो उनका इंटरव्यू अभी हो रहा है अगले हफ्ते में। तो उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमको एश्योर किया है कि 15 दिसंबर तक वो हमको 1000 डॉक्टरों की लिस्ट दे देंगे।
तो इससे पहले भी कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रिक्रूटमेंट 1000 डॉक्टर्स की हो रही है, ये काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट है और जिससे हमारी जो डिफिशेंसीज़ हैं डॉक्टर्स की रिमोट और फार फ्लंग एरियाज़ में, उसको हम पूरा कर सकेंगे। आरटीआई जहदकार बलविंदर सिंह ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से गुजारिश की है कि जम्मू शहर में कायम तमाम 15 अर्बन हेल्थ सेंटर्स व इवनिंग क्लिनिक्स को बंद कर दिया जाए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बलविंदर सिंह ने कहा कि एक जायजे में ये बात सामने आई है कि मज़कूरा तिबी मराकिज पर कम तादाद में मरीज जाते हैं। आरटीआई के जरिए मालूम हुआ है कि इन मराकिज पर कई डॉक्टरों को तैनात किया गया है और बरसों से इन डॉक्टरों का तबादुला भी नहीं हुआ है, और अगर तबादुला हुआ भी है तो उन्होंने कोशिश की कि वो शहर की हद तक ही महदूद रहे। बलविंदर सिंह ने कहा कि दूर दराज मकामात पर बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं है, लिहाजा हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। कि जम्मू में 15 अर्बन हेल्थ सेंटर्स कम इवनिंग क्लिनिक्स, ये ब्रेन चाइल्ड था किसका? कुछ पॉलिटिशियंस का और कुछ ब्यूरोक्रेट्स का। ये अर्बन हेल्थ सेंटर सिटी में खोलने का उनका मकसद ये नहीं था कि लोगों की खिदमत करें, उनका मकसद ये था कि अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को कहाँ एब्जॉर्ब करना है, कहाँ रिहेबिलिटेट करना है। मैंने एक आरटीए के तहत उसकी इंस्पेक्शन की। शाम के टाइम इवनिंग क्लिनिक्स में मैं गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इवनिंग क्लिनिक में मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। सिर्फ वहाँ पर पैरामेडिक्स का एक फार्मासिस्ट या सीनियर फार्मासिस्ट मिला। जब वहाँ मैंने रिकॉर्ड चेक किया, जब पेशेंट्स की जहाँ एंट्री की जाती है ओपीडी पर कितने पेशेंट्स आए, वहाँ पर मैं तो ये कहूँगा फिक्टिशियस नाम भरे गए। जो भी डॉक्टर उनकी लिस्ट निकल के मेरे पास आई, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, पॉलिटिकल बैकिंग थी उनकी, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे, पुलिस अफसर्स के, जुडिशरी के, इन सब लोगों के। अफसोस से कहता हूँ कि वो हमारे भाई जो रामबान, डोडा, गोल गुलाबगढ़, पुंछ और जोरी में रहते हैं, जहाँ 185 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दे आर रनिंग विदाउट डॉक्टर्स। आपसे दरख्वास्त करता हूं मैं कि इन 15 अर्बन हेल्थ सेंटर की डिटेल आप भी मंगवाइए, आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, इमीडिएटली इनको बंद कीजिए, और जो डॉक्टर्स यहाँ काम करते हैं उनको पेरीफेरी में भेजिए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी भी जाके बाहर लोगों की खिदमत नहीं की। श्रीनगर के टैगोर हॉल में 7 रोजा कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है। इज़बंद जलाकर इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता कई शख्सियात भी इस फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहीं, जिनमें बॉलीवुड अदाकारा तब्बू, वानी त्रिपाठी, मधुर भंडारकर नाम काबिल जिक्र है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में फिल्मों के हवाले से अपनी यादों को हाजरीन के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि हालात में बेहतरी के साथ ही यहाँ पर सिनेमा हॉल्स फिर खुलेंगे। वहीं तब्बू ने कहा कि वो बार बार कश्मीर आना चाहती है। इस फिल्म फेस्टिवल में 100 से जायद फिल्मों की एंट्रीज आई, जिसमें से 44 फिल्मों को मुंतखब किया गया है, जो 4 दिसंबर तक दिखाई जाएंगी। मुंतखब फिल्मों में कश्मीर से 11 फिल्में, दीगर रियासतों से 28 और 5 गैर मुल्की फिल्में शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब के बाद मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार दिखाई गई। ऐसा कुछ देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ये लोग आए हैं और कश्मीर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म फेस्टिवल हर साल होगा और यहाँ फिर से सिनेमा शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस खूबसूरती को ये फिर से उजागर करेंगे अपने नई फिल्मों में। हालत आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएगी तो सिनेमा हॉल खुलेंगे। हम समझते हैं पीवीआर जैसी सिनेमाज जो हैं वो आएंगे। लोग यहाँ से जम्मू जाते हैं सिनेमा देखने, तो यहाँ क्यों नहीं देख सकते। मेरी फैमिली बोलती है मैं आधी कश्मीरी हूँ, तो मैं यहाँ आके मैं तो भूल भी जाती हूँ कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ या मैं सिनेमा की हस्ती के तौर पे यहाँ आई हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ और कश्मीर आने का कोई मौका मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ और मैं जब आ सकूँगी मैं आऊँगी, और जब तक आप लोग बुलाते रहेंगे मैं आऊँगी, और नहीं बुलाएंगे तो भी मैं आऊँगी। एंड इट्स अ ग्रेट ओकेजन एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड मुश्ताक साहब फॉर होल्डिंग दिस। कश्मीर वो जन्नत है जहाँ मैक्सिमम सिनेमा की शूटिंग होती थी एक ज़माने में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कहीं भी शूटिंग लोकेशन के लिए सबसे ज़्यादा अगर मार मची होती थी तो वो श्रीनगर और कश्मीर शूटिंग करने की बात थी। और आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं इतनी सारी कहानियाँ हमें नज़र आती हैं कश्मीर और कश्मीर के इर्द गिर्द जो घूमती हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के आयोजन को बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए।